हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट किया था, फर्स्ट एक्सरसाइज का। और हमने सीखा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, और एचसीएफ एलसीएम और नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं इस चैप्टर के। तो आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले के। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम लास्ट वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख चुके हैं, और एक रिलेशन सीखा था हमने एचसीएफ और एलसीएम का। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट ए और बी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये रिलेशन भी हमने सीख लिया था। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, एक नंबर दिया है 4 टू द पावर n, वेर n इज अ नेचुरल नंबर। हमें नंबर दिया है 4 पावर n, n नेचुरल नंबर है। और हमें ये चेक करना है क्या 4 पावर n में n की कोई भी वैल्यू रखने पर क्या वो जीरो से एंड होगा या नहीं। मतलब अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो वो आएगा 4 पावर 1 विच इज 4। ये जीरो पे एंड नहीं हो रहा है। 4 पावर 2, n की जगह 2 रखते हैं तो 4 पावर 2 आएगा विच इज 16। ये भी जीरो पे एंड नहीं हो रहा है। 3 रखते हैं तो 4 पावर 3 64। ये भी जीरो पे एंड नहीं हो रहा है। तो ऐसे में एक एक वैल्यू करके रख तो नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं। तो मैं ऐसे कब तक वैल्यूज रखता जाऊंगा। तो मैं सारी वैल्यूज रख के चेक नहीं कर सकता। ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए रख रहा था वैल्यूज, लेकिन ये हमें नहीं करना है। हमें इस तरह से शो नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि n की कोई भी वैल्यू रखते हैं अगर नेचुरल नंबर, तो क्या ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो पे एंड होगा या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो अब वो किस तरह से चेक किया जाएगा? विदाउट सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, सब्सटीट्यूट किए बिना। हम सबसे पहले ये वाला जो नंबर है, जो बेस में जो नंबर है 4, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो आता है 2 स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी डिटेल में सीख चुके हैं लास्ट वीडियो में। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 स्क्वायर। अब एक चीज ये नोटिस करें कि किसी भी नंबर के एंड में जीरो कब आता है। जैसे 20 है, या 50 है, या 130। कोई भी नंबर के एंड में जीरो तभी आता है जब इनके फैक्टर्स में 10 आता है। इन सभी नंबर का 10 एक फैक्टर होगा। 10 इज अ फैक्टर। तो ये सभी नंबर्स के फैक्टर में 10 आ रहा है, इसलिए ये जीरो पे एंड हो रहे हैं। और 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 5। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जितने भी नंबर्स हैं जो जीरो पे एंड होते हैं, उनके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। अगर वो दोनों होंगे तभी वो मल्टीप्लाई होकर 10 बनेगा, और तभी एंड में जीरो आ पाएगा। तो इसलिए किसी भी नंबर के एंड में जीरो तभी आएगा जब उसके फैक्टर्स में 2 भी होगा, 5 भी होगा। दोनों में से एक नहीं चलेगा, दोनों होने चाहिए। तो अब यहां पर आप 4 की बात करते हैं। अगर 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 स्क्वायर है, मतलब 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं है 4 के प्राइम फैक्टर्स में। और जब तक 2 और 5 दोनों नहीं होंगे तब तक 10 नहीं बनेगा। फैक्टर में 10 नहीं बनेगा तो वो जीरो पे कभी एंड हो नहीं पाएगा। तो इस वजह से 4 पावर n कभी भी जीरो पे एंड नहीं होगा, बिकॉज 4 के फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों नहीं है। दोनों में से कोई एक नहीं चलेगा, दोनों होने चाहिए। तो ये इसका रीजन है। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? हमने 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन बता दिया। अब हम सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वो मैं लिख देता हूं। सिंस द प्राइम फैक्टर्स of 4 does not contain 2 and 5 both, therefore 4 power n cannot end with digit 0 for
एनी नेचुरल नंबर n की कोई भी नेचुरल वैल्यू पे 4 पावर n 0 पे एंड नहीं हो सकता, बिकॉज 4 के फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों नहीं आ रहे हैं। एक के होने से काम नहीं होगा, दोनों होने चाहिए। तो इसमें हमें बस इतना ही शो करना है। इस एग्जाम्पल में आपको अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें दो नंबर्स दिए हैं 6 और 20, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन उसी तरह से हम करेंगे। तो हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 6 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 होता है, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 का प्राइम फैक्टर 3 होता है तो 1 आएगा। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3। इसी तरह हम 20 को फैक्टराइज करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम बोलेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5। 2 दो बार है, 5 एक बार है। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एक स्टेटमेंट लिखा था मैंने। एचसीएफ होता है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं, यहां पर कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 है, उसकी भी स्मॉलेस्ट पावर। यहां पर 2 पावर 1 है और यहां 2 पावर 2, तो छोटी वाली पावर हम ले लेंगे 2 पावर 1। ये स्मॉलर पावर है, तो एचसीएफ आ गया 2। 3 और 5 कॉमन फैक्टर्स नहीं है, इसलिए वो हमने यहां पर नहीं लिए। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिए जाते हैं। और एलसीएम अगर निकालेंगे हम, तो एलसीएम में हमने सीखा था कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर ली जाती है। तो यहां पर 2 एक फैक्टर है जिसकी हाईएस्ट पावर है 2 स्क्वायर, बड़ी पावर। 3 भी एक फैक्टर है, कॉमन नहीं देखना है, अब हमें सारे फैक्टर्स लेने हैं। तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, तो वो हम लेंगे यहाँ पे। और उसकी बड़ी पावर 3 पावर 1 ले लेंगे, क्योंकि इसमें तो 3 है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर 3 पावर 1 हो जाएगी। और 5 भी एक फैक्टर है, वो भी कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लेना है, और उसकी भी हाईएस्ट पावर 5 पावर 1 होगी, क्योंकि इसमें तो 5 है ही नहीं। तो ये हम ले लेंगे एलसीएम के अंदर। जितने भी फैक्टर्स हैं सारे ले लिए और उनकी हाईएस्ट पावर ले ली। तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, तो एलसीएम आएगा 60। तो ये है हमारा आंसर, एच सी एफ इज 2, एलसीएम इज 60। अब हम एग्जाम्पल 3 पे जाते हैं। एग्जाम्पल 3 में हमें ये दो नंबर्स दिए गए हैं और इनका एचसीएफ निकालना है हमें। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, और फिर हमें एलसीएम फाइंड करना है एचसीएफ का यूज करके। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम नहीं निकालना है, हमें एचसीएफ का यूज करके एलसीएम फाइंड करना है। क्योंकि क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा है हेंस फाइंड देयर एलसीएम। हेंस का मतलब होता है कि आप जो पहले निकाल चुके हैं, पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, फिर लिखा है हेंस फाइंड देयर एलसीएम, मतलब ये जो पहले हम फाइंड कर चुके हैं उसका यूज करके एलसीएम निकालेंगे। हेंस का मतलब ये होता है। तो इसलिए पहले हम एचसीएफ निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, और फिर इसका यूज करके एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन यूज नहीं करना है। तो अब देखें वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना होगा एचसीएफ के लिए। तो 96 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो आएगा 48। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 24। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3। और फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह 404 का भी कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन हम पहले। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 202। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 101। अब 101 का कोई प्राइम फैक्टर नहीं होता है, ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसे हम 101 से ही डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो देखें हमारे पास 96 का फैक्टराइजेशन आया है। 2 कितनी बार है? 5 बार आ रहा है 2, 2 पावर 5। और 3 एक बार आ रहा है, इंटू 3। ये आ गया 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन।
404 में 2 है 2 बार तो 2 स्क्वायर, और 101 एक बार है तो 101। ये हमने लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका एचसीएफ अगर निकालना है हमें तो उसमें हम कॉमन फैक्टर लेंगे। कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 है, यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है, 101 भी कॉमन नहीं है, तो हम 2 ले लेंगे कॉमन फैक्टर। और उसकी स्मॉलेस्ट पावर, छोटी पावर यहाँ पर है 2 स्क्वायर में। 2 पावर 5 और 2 पावर 2 में छोटी पावर होती है 2 पावर 2, तो एचसीएफ आ जाएगा 4। अब हमें बोला है हेंस फाइंड द एलसीएम, तो हम एचसीएफ का यूज करके एलसीएम निकालते हैं। तो अब वो हम कैसे करेंगे, जो हमने एक रिलेशन सीखा था, ये वाला रिलेशन, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन गिवन नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। तो हमारे पास HCF की वैल्यू है 4, जो अभी हमने निकाली। LCM हम अभी फाइंड करेंगे, वो हमें नहीं पता है। और ये दोनों नंबर्स को हम सेम लिख लेते हैं। अब ये जो 4 है इसको वहां ले जाएंगे तो वो डिवीजन में जाएगा, तो LCM विल बी इक्वल टू 96 इंटू 404 डिवाइड बाय 4। तो अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं, तो ये आएगा 101, तो ये हो गया 96 इंटू 101। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें LCM मिलेगा, वो आएगा 9696। तो ये है LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। तो ये है HCF और ये LCM। अब हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर फोर्थ एग्जांपल में हमें ये 3 नंबर्स दिए गए हैं, इन तीनों का हमें HCF और LCM निकालना है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो मेथड है HCF और LCM निकालने का, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो हम यूज कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, वो मेथड 2 से ज्यादा नंबर्स पे भी एप्लीकेबल है। 3 4 5 कितने भी नंबर्स पे हम वो मेथड लगा सकते हैं, मेथड सेम ही रहेगा। तो यहां पर हम इन तीनों नंबर्स में वो मेथड लगाते हैं। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 1। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 60, फिर से 2 से करेंगे तो आएगा 30, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 15, फिर 3 से करेंगे तो आएगा 5, और फिर 5 से करेंगे डिवाइड तो आएगा 1। तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे आ गए हैं। 6 का आ गया है 2 इंटू 3। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिखेंगे, 2 है यहाँ पर 3 बार तो 2 क्यूब, 3 है यहाँ पर 2 बार तो 3 स्क्वायर। और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 बार है 2 क्यूब, 3 और 5 एक बार है तो 3 इंटू 5। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब HCF के लिए जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, तो यहाँ पर 2 कॉमन फैक्टर है, यहाँ 2 की पावर 1 है और इन दोनों में 3 और 3, तो स्मॉलेस्ट पावर हम ले लेंगे 2 पावर 1। 3 भी कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे तीनों में 3 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, इसमें 2 है और इसमें 1, तो स्मॉलेस्ट पावर होगी 3 पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6। तो ये आ गया HCF। अब हम LCM निकालते हैं। तो LCM के लिए हम सारे फैक्टर्स लेते हैं और उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 की बात करते हैं, तो 2 एक फैक्टर है और उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो हम 2 क्यूब ले लेंगे। 3 एक फैक्टर है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो 3 स्क्वायर ले लेंगे। और 5 भी एक फैक्टर है, वो कॉमन नहीं है तीनों में, लेकिन हमें फिर भी लेना है क्योंकि हम सारे फैक्टर्स लेते हैं LCM में। तो 5 भी हम लेंगे और उसकी हाईएस्ट पावर 1 ही है, बाकी दो में तो 5 है ही नहीं, तो हम 5 की पावर में 1 ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 360। तो HCF आ गया 6 और LCM आ गया 360। तो इस तरह से हम सेम मेथड का यूज करके 3 नंबर्स का भी HCF LCM निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि 3 नंबर्स में ये वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B,
ये वाला फॉर्मूला 3 नंबर्स में एप्लीकेबल नहीं होता है, ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो आप इसका यूज नहीं कर सकते इन केस ऑफ 3 नंबर्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले के सारे एग्जांपल्स फिनिश कर लिए हैं। अब आप फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें कोई भी डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।